हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में जो टेस्ट नंबर 15 दिए थे हम लोग जी, ठीक, ऑनलाइन टेस्ट जो चलता है, तो जो टेस्ट 15 था उसका डिस्कशन हम लोग उसके अगले दिन नहीं कर पाए थे। ठीक, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसी की वजह से उसका डिस्कशन हम लोग अगले दिन नहीं कर पाए थे। तो उसके डिस्कशन का ये वीडियो हम अपलोड कर देंगे। इस वीडियो में हम लोग उसी का डिस्कशन करेंगे। ठीक, जो टेस्ट 15 था जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन, सभी टेस्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन रखते हैं, जिसमें मैथ का रहता है 25 को क्वेश्चन रहता है और रीजनिंग का रहता है 25 क्वेश्चन रहता है। ठीक, इसी का हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। या आप टेस्ट देते हैं, टेस्ट देने का बहुत आसान तरीका है टेस्ट से आपको ज्वाइन करने का। टेस्ट कैसे ज्वाइन करना है, तो अपना नाम और एड्रेस लिख करके 9693037419 ये जो मेरा नंबर है, इस पे आप अपना नाम और एड्रेस लिख कर सेंड करिएगा। तो हम आपका नाम जो है ग्रुप में ऐड कर देंगे। जो टेस्ट वाला ग्रुप है जो हम लोग का बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम ऐड कर देंगे। और डेली 11 बजे जो है, 11 बजे दिन में जो है अल्टरनेट, सोमवार को क्वेश्चन मिल जाता है आपको, मंगल को उसका डिस्कशन होता है, बुध को फिर टेस्ट होता है, बृहस्पति डिस्कशन होता है, फिर शुक्र को टेस्ट होता है, शनि डिस्कशन होता है। ये सिलसिला हम लोग का ऐसे ही चल रहा है, जिसमें हम लोग 15 नंबर टेस्ट दिए थे तो उसका डिस्कशन नहीं हो पाया था। आज जो है 16 नंबर टेस्ट हुआ था तो उसका डिस्कशन कल होगा। ठीक, ये 15 जो हुआ था हम लोग का शुक्रवार के दिन, उसी का ये इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। और डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दोस्त आपके सभी लोग जुड़े, और लाइक भी करिए आप। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक एक करके 50 क्वेश्चन को देखेंगे। 25 रीजनिंग पहले है तो 25 रीजनिंग, 25 मैथ करेंगे हम लोग। ठीक, एक बात और बताना चाह रहे हैं, जो लोग ये टेस्ट नहीं दिए ना, अगर क्वेश्चन वो लेना चाह रहे हैं कि हमारे पास भी क्वेश्चन आ जाए हम उसको बनाएं, तो आप टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विपिन सर, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिस्ट डला हुआ है, उसमें वहां से आप जा करके टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय विपिन सर। वहां पे सभी जो है टेस्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 से लेकर 15 तक का क्वेश्चन जो है वहां पे मिल जाएगा आपका। ठीक, चैनल पे जो टेलीग्राम चैनल है वहां सभी क्वेश्चन पड़े हुए हैं, तो इसका भी जाकर आप वहां से ले सकते हैं, बना करके फिर डिस्कशन देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। देखिए, डिस्कशन से पहले थोड़ा ये टॉप 10 रिजल्ट भी देख लीजिए। जो टेस्ट 15 था उसका टॉप 10 रिजल्ट देख लीजिए। 1 नंबर पे पूजा कुमारी साहनी जो सिवान से है 43.75 लाई थी। दूसरे नंबर पे प्रियंका कुमारी साहनी, ये दोनों बहन है। ठीक, दोनों लोग पूरा टेस्ट लगातार दे रही हैं, इन लोगों में बहुत इंप्रूवमेंट हो रहा है। ठीक, आपका प्रियंका कुमारी साहनी, इनका भी 43.75 आया था। अखिलेश कुमार सिवान से हैं, ये भी 43.5 पाए हैं। आलोक कुमार देवघर झारखंड से हैं, 43.25 लाए हैं। जियालू हक अंसारी, ये भी सिवान से हैं, 43.25 पाए हैं। रोशन कुमार पटना लगातार ये भी टेस्ट दे रहे हैं, इनका 41.75 आया हुआ है। पंकज कुमार वेस्ट बंगाल, ये भी लगातार जुड़ रहे हैं, आपका लगातार आ रहे हैं। जो लोग लगातार हैं, कंटिन्यू है, उनको बहुत फायदा हो रहा है। पंकज कुमार वेस्ट बंगाल से हैं, 41.25। रवि कुमार बरेली यूपी से हैं, 41.25 इनका भी आया हुआ है। गौतम कुमार सिन्हा जो है भागलपुर से हैं, ये 40.75 लाए हैं। रोशन कुमार भागलपुर से, ये भी है 40.75। तो ये टॉप 10 रिजल्ट रहा। अब चलिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए गौर से पढ़िए। पहला क्वेश्चन बोला है कि प्लस का मतलब माइनस है। देखिए जहां प्लस है ना, इस प्लस का मतलब माइनस है। ठीक, उसके बाद माइनस का मतलब गुणा है, माइनस को हटाकर यहाँ क्या दे देंगे, गुणा दे देंगे। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि गुणा का मतलब बट्टा है। देखिए गुणा जहाँ है ना, ये गुणा का मतलब ये बट्टा है, भाग है ये, और भाग का मतलब ये बट्टा मतलब भाग हुआ, भाग का मतलब क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक, ये सब दिया हुआ है। तो फिर कह रहा है कि फिर निम्नलिखित का मान क्या होगा, तब इसका मान निकालना है। सब चेंज करने के बाद कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल है, सबसे पहले भाग दीजिएगा आप, तो 10 में 5 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। ठीक, अब गुणा कर लीजिए, तो 25 दूना 50, 50 प्लस 2 माइनस 2, तो ये सब कट जाएगा और आंसर क्या बन जाएगा, 85 हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है,
बोला है कि यदि DON डॉन को लिखा जाता है 3 4 5 और उसी के रूप में कुट भाषा किया जाता है ROAM को लिखा जाता है 6 4 1 2, तो उसी कुट भाषा में RANDOM को क्या लिखा। देखिए ऐसा बहुत आसान क्वेश्चन रहता है इसमें ना, यहाँ R को 6 लिखा है तो आप 6 लिख दीजिए, A को देखिए 1 लिखा है तो 1, N को देखिए 5 लिखा है तो 5 लिख दीजिए, D को देखिए यहाँ 3 लिखा है 3, O को 4 4 और M को क्या लिखा है 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो जिसका कोडिंग किया है ना वैसे ही कोड बना देंगे। यानी 61 53 42 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 61 53 42 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आसान था। आगे बढ़िए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में 3 शब्द युग्म किस प्रकार एक समान है एक अलग है। तो देखिए यहाँ पे छेनी मूर्तिकार है, कागज पुस्तक है, निहाई लुहार है, चिकित्सक की छुरी और सर्जन। ये सर्जन जो है ये देखिए ये एक हथियार हुआ, ये सर्जन इससे काम करता है। पुस्तक ये लुहार जो है निहाई से काम करता है, मूर्तिकार छेनी से काम करता है। ये कागज पुस्तक जो है अलग हो गया, बी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये सब एक प्रकार का हथियार है, इसका ये प्रयोग करते हैं, ये भी इसका प्रयोग करते हैं, और ये कागज और पुस्तक जो है अलग हो गया। ठीक, तो चलिए बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। बोला है कि भरत और सपना पति और पत्नी है। देखिए डायग्राम बनाइए सबसे पहले, क्योंकि आपका ये ब्लड रिलेशन से है, तो डायग्राम बनाइए। भरत और सपना पति पत्नी है। देखिए भरत, ये भरत हो गया, उसके बाद सपना हो गया, ये दोनों पति पत्नी है, ये इसका पति बना देते हैं। ठीक, ये पति है पत्नी है। अब कह रहा है आगे कि रोहित और भरत भाई हैं, और ये भरत का भाई कौन है, रोहित है। रोहित भरत क्या है, भाई हैं, तो ये भाई बना दिए हैं। ठीक, उसके बाद आगे पढ़िए। कह रहा है कि सुरेश रोहित के पिता हैं। रोहित के पिताजी कौन है, सुरेश हैं। इनके पिता जो हैं सुरेश हैं, सुरेश है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे आप डायग्राम बना दीजिए, बहुत आसानी से बन जाएगा। सुरेश है। उसके बाद कह रहा है कि सपना का पुत्र कृष है। अब सपना का पुत्र मतलब नीचे चले जाते हैं, ये पुत्र जो है क्या नाम है इसका, कृष है। सपना का पुत्र कृष है। तो कृष सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, ये पूछा हुआ है कि कृष सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। यानी सुरेश का ये कृष जो है क्या लगेगा, ये इसका मतलब हुआ कि कृष जो है सुरेश से किस प्रकार, जिससे कहता है ना उससे एरो ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये सुरेश का कृष क्या लगेगा, तो ये इसके ये बेटा हो जाएगा, ये भी बेटा हो जाएगा। बेटा का बेटा यानी कि पौत्र लगेगा, इसमें पौत्र दिया हुआ है, नाती या पोता यानी कि पौत्र लगेगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, बहुत सिंपल है। ये इसका बेटा हो गया, भरत भी बेटा हो गया, तो बेटा का बेटा क्या लगेगा, इसका पोता लगेगा या पौत्र लगेगा, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ए में दिया हुआ है। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है, फिगर हमें देखना है कि दी गई आकृति में किस में निहित है। बहुत सिंपल है, ये ए नंबर जो है आकृति है ए में निहित है। बहुत गौर से आप देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ये जो फिगर दिया हुआ है एन ऐसे ऐसे बनाया है एन, ये सिर्फ ए में ही आकृति में निहित है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में ये 17 दिया है, यहाँ 102, तो 23 यहाँ पूछ रहा है क्या होगा। यानी जो रिलेशन इसमें होगा ना वही रिलेशन यहाँ ढूंढेंगे हम। तो देखिए 17 का पहाड़ा भी आपको याद होगा, 17 छक्के 102 होता है, तो 23 छक्के यानी 6 से गुणा कर लीजिए, 6 18 कर 8 8 से 1 6 2 12 1 13 138 ऑप्शन में दिया है ना, तो 138 हम लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये इसका 6 गुना था, तो ये भी 6 गुना होगा, यानी 138 आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर जो क्वेश्चन है वो पेपर कटिंग से रिलेटेड है। कह रहा है कि पेपर जब हम कट करेंगे ना तो कौन सा आकृति बनेगा। तो देखिए जैसे जैसे मोड़ा है ना वैसे वैसे ओपन करना है, तो इसका जो है आकृति नंबर बी बनेगा, बी ही आकृति जो है इसका बनेगा और कोई नहीं बनेगा। ठीक, सब जो है उल्टा, जो नीचे जो कट किया है ना, ऐसे 2 कट किया है ना, ये किसी में भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी में ही है, तो बी हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, 7 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज है, हमें ट्रायंगल काउंट करना है। देखिए ये आकृति ऐसा ही है, बहुत आसान है काउंट करना। आपको एक बात, जैसे इसमें 2-3 बातें छोटी छोटी बेसिक बातें पता होना चाहिए कि ऐसा अगर फिगर हमें दे देना, बोले कितने इसमें त्रिभुज हैं, तो 1 2 3 4, लास्ट वाला को 2 गुना कर दिया जाता है बड़ा वाला को, यानी कि इसमें 8 गो ट्रायंगल है।
काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर ऐसा ट्रेंगल देते, देखिए मान लीजिए 1 2 3 ऐसे करके दे दिया, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 का 2 गुना कर दीजिए, यानी 12 वो ट्रेंगल है, ठीक। और एक बात और, अगर ऐसे ट्रेंगल दिया रहे तो 1 2 और दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 3 वो ट्रेंगल हो जाएगा, ठीक। ये बात पता होगा सब लोग को। तो अब एक चीज़ और आप देखिएगा इसमें कि ये यहाँ से आधा आधा डिवाइड कर लेते हैं, आधा आधा। जैसा फिगर इधर है वैसा ही फिगर इधर है, सिमिलर है, बस ये वाला पार्ट ऊपर कर दिया, ये वाला पार्ट नीचे कर दिया, यानी कि दोनों सेम ही फिगर है। तो एक साइड काउंट करके 2 गुना कर देंगे, आराम से निकल जाएगा बहुत आसानी से। दोनों और काउंट करने की जरूरत ही क्या है। ये सब ट्रिक है, कंसेप्चुअल ट्रिक है, ठीक। ये सब को आपका आसान करने का तरीका है। तो एक साइड गिनिए, 2 गुना कर दीजिए। देखिए 1 2 3 4, ये वाला बन गया, 4 दूना 8, 8 ट्रेंगल हुआ। अब इधर देख रहे हैं तो 9 10, ये बड़ा वाला एक 11, ये एक देख रहे हैं तो ये 12 हुआ। फिर ये मिक्स करके दोनों को मिलाया है तो ये 13 हो गया। फिर यहाँ आते हैं तो ये 14 हो जाएगा, और इसके अपोजिट साइड वाला इधर हो गया 15। यानी इतना तक हमने पूरा काउंट किया पूरा, तो ये 15 को फिगर बन रहा है, 15 को त्रिभुज जो है यहाँ तक बन रहा है। तो सेम फिगर इधर भी है, तो 15 15 कितना हो जाएगा, 30 ट्रेंगल हो जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये वाला जो डिवाइड किया है ना, इसको एक ये बड़ा वाला ट्रेंगल दोनों मिक्स करके बना रहे हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं कर रहे हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, यानी कि 31 ट्रेंगल जो होगा ना इस आकृति में टोटल होगा। देखिए कितना आसानी से गिन लिए। एक को गिने हैं, इसमें 8 है, 9 10 11, एक बड़ा वाला 12, फिर ये एक मिक्स करके बनाया 13 नंबर, और ये एक 14 और एक 15, यानी इधर 15 इधर 15, 15 15 30 हो गया। और ये दोनों को मिला करके ये बना रहा है ट्रेंगल, तो एक बढ़ जाएगा, यानी कि टोटल ट्रेंगल कितने हैं, 31 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर है इसमें अलग ढूंढना है हमें। निम्नलिखित 4 अक्षरों में 3 अक्षर एक समान है, एक अलग ढूंढना है। देखिए Q का कितना होता है, 17 + 2 19 होता है। 19 और प्लस 9 26 है ना, 9 1 10 7 जोड़ा हुआ है, यहाँ पे कितना जोड़ा हुआ है, 7 जोड़ा हुआ है, 19 7 26 हो जाएगा। K का देखिए 11 + 2 13, 13 + 7 20 हो जा रहा है। O का देखिए 15 + 2 17, और 17 + 17 6 22 हो रहा है ना, 17। देखिए ये भी है ना, भी है, तो 17, उसके बाद टी यू भी, यानी कि 17 + 6 22 हो जा रहा है। यहाँ देख रहे हैं तो F + 6 + 2 8, 8 + 7 15, यानी कि यहाँ यही गड़बड़ किया हुआ है। 2 7 सब में जोड़ रहा है, और यहाँ कितना जोड़ रहा है, 2 + 6 किया हुआ है, पहले 2 उसके बाद 6 जोड़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि सन को नश लिखा है, NUS लिखा जाता है, TOP को POT लिखा जाता है, तो FUR के कोड में अंकित अक्षर कौन सा होगा। तो कह रहे हैं कि FUR के कोड में अंतिम अक्षर कौन सा होगा। बहुत आसान है, ये कैसे कर रहे हैं ना, देखिए ये चेंज कर रहा है, लास्ट को फर्स्ट में ला दे रहा है, फर्स्ट को लास्ट में, बीच वाला को सेम रहने दे रहा है। ये P यहाँ आ गया, T यहाँ चला गया, बीच वाला सेम रहने गया है। F लास्ट में चला जाएगा और R पहले आ जाएगा। हालांकि पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये अंतिम अक्षर बोला है तो अंतिम अक्षर F हो जाएगा। ये जो स्टार्टिंग में हो लास्ट में चला जाएगा, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, C हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर में कह रहा है कि खिलाड़ी, संगीतकार और विद्यार्थी। ये तो बहुत सिंपल है, इसका डायग्राम बनाना है। तो ये खिलाड़ी हो गया, विद्यार्थी हो गया, संगीतकार हो गया, सब अलग अलग कंपोनेंट हैं। कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकता है, कुछ संगीतकार भी हो सकता है, कुछ संगीतकार खिलाड़ी भी हो सकता है। तो ये सब अलग अलग कंपोनेंट हो गया, किसी का किसी से रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए ऐसा ही फिगर बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर होगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि नीचे दिए गए सीरीज में, श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर कौन सा अंक होगा, ये हमें पूछा हुआ है। देखिए ध्यान दीजिए, एक बात बताइए कि बीच में यहाँ पे छोड़ दिया हुआ है। अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ गैपिंग कितनी की है, 4 की गैपिंग है। फिर आगे तो यहाँ पता नहीं चलेगा। यहाँ गैपिंग देख रहे हैं तो 15 में से 9 गया 6, और यहाँ हो गया एक 16 की गैपिंग है। इसका मतलब ये लग रहा है ना कि 4 4 8, 8 4 12, और 12 4 16 हो जा रहा है। 4 4 जोड़ते चल रहा है। ऐसा करके देखिए, ऑप्शन दिया है क्या, तो 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 12 29 हो जा रहा है। यानी कि 17 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ही पासे की तीन विभिन्न स्थिति को दर्शाया गया है। तीन जो है एक ही पासे की स्थिति को दर्शाया गया है, तो संख्या 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा। हमें पर पूछ रहा है ना कि 4 के अपोजिट क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है अगर हम बात करें इन दोनों से ही आप निकाल सकते हैं। एक एक देखिए ये सिमिलर है ना, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो इसका क्लॉकवाइज में देख रहे हैं कि एक के बाद यहाँ 4 है और यहाँ एक के बाद 5 है, अर्थात 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। देखिए एक के बाद दूसरे नंबर पे 6 है, यहाँ दूसरे नंबर पे क्या है आपका 2 है, तो 2 और 6 एक अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, तो हमें तो मतलब है 4 से, केवल 4 का पूछा हुआ है। तो एक के बाद इधर देखिए क्लॉकवाइज में हमेशा घुमाया जाता है, क्लॉकवाइज में एक के बाद 5 है, यहाँ जो है क्या है 4 है, तो एक के बाद 4 है, तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। ठीक, जब भी दो पासा का एक जो है फेस, अगर एक फेस जो है सेम रहता है और अलग अलग उस फेस पे रहेगा तो क्लॉकवाइज ग्रुप बना लेंगे। 5 के उल्टा 4 हो जाएगा और 6 के उल्टा 2 हो जाएगा और 1 के उल्टा जो अदृश्य रहता है 3 हो जाएगा। यानी हमें 4 का पूछा था तो 4 का 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बोला हुआ है हमें कि निम्नलिखित 4 संयुक्त युग्मों में से 3 युग्म किस प्रकार एक समान है और एक अलग युग्म है, उसे ही हमें ढूंढना है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आपको स्क्वायर याद है ना, 8 × 64 होता है, 8 × 64 यानी 8 का वर्ग करके इसमें 5 जोड़ दिया है। देखिए यहाँ पे क्या किया है ना कि 8 स्क्वायर प्लस 5 कर लिया है। 12 12 है 144, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 कर लिया है। 14 14 है 196, 196 और 5 कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा। 13 13 है 169 में 10 जोड़ रहा है। देखिए 10 जोड़ रहा है, यहाँ 169 में 10 जोड़ेंगे तब 179 हो जाएगा। यानी यही वाला आंसर हम लोग का जो है ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और सब में 5 जोड़ रहा है, यहाँ पर भी क्या किया है 12 का होल स्क्वायर प्लस 5, यहाँ भी 14 का होल स्क्वायर प्लस 5, परंतु यहाँ पे 13 का होल स्क्वायर प्लस 10 जोड़ा हुआ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन करिए। यहाँ जो है हमें क्या रहेगा क्वेश्चन मार्क की जगह यही पूछा हुआ है। देखिए अच्छा एक बार बताइए कि 9 का 3 गुना, 9 गुणे 3 29 27 प्लस 1, 3 गुना प्लस 1 कर लिया। यहाँ भी कर लेते हैं। 28 3 84 होता है, 8 3 24, 2 3 6 2 8, यानी 8 गुणे 83 प्लस 84 प्लस 28 3 84 हो जाएगा, यानी 84 प्लस 1 जोड़ लिया है। यानी 3 गुना करके देखिए यहाँ पर भी 16 3 48, 3 गुना प्लस 1 कर लिया है। 48 3 8 3 यहाँ 49 तिहाई, 16 तिहाई 48 प्लस 4 कर लिया तो 49 तिहाई, 29 27 का 7 2 4 3 12 13 147 प्लस कर लिया। यानी सब बात वही कर रहा है, 3 गुना करके प्लस 1 कर लिया। तो यहाँ 37 गुणे, यहाँ तो सही है कि 12 3 36 प्लस 1 हो जाएगा, तो 37 गुणे 3 प्लस 1 आपका आंसर हो जाएगा। 7 3 21 करे 1 2 हो जाएगा, 3 दूना 6 2 37 है। देखिए यहाँ 3 3 9 और 2 11 हो जा रहा है ना। 7 3 21 करे 1 2, 3 3 9 2 11, 1 जोड़ देना, यानी 112 जो हो जाएगा ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 तिहाई 111 और प्लस 1 112, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था परंतु आसानी था। 29 27 प्लस 1, 28 तिहाई 84 प्लस 1, 16 तिहाई 48 प्लस 1, 49 तिहाई 147 प्लस 1, तो वही काम यहाँ भी कर लिया। 12 तिहाई 36 प्लस 1 है तो 37 तिहाई 111 प्लस 1 कर लिए तो 112 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस युग्म को चुनिए जो अलग है, अलग इसमें भी अलग जोड़ नहीं मिल रहा है, सिमिलर चयन कीजिए जो आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए शब्द पाव और मोजा दिया हुआ है, तो उसी से रिलेटेड ऑप्शन में देखना है कि कौन जो है सेम आ रहा है। तो देखिए मोजा जो है हम पाव में पहनते हैं, तो उसी प्रकार ए अगर देखते हैं तो पैर में बनियान गलत है आपका, सिर में पगड़ी पहनते हैं, पेंट जो है पेट में पेंट गलत, उंगली नाखून, ये ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कि सिर में हम लोग पिगड़ी पहनते हैं तो यही वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। जैसे हम लोग पाव में मोजा पहनते हैं उसी प्रकार सिर में पगड़ी पहनते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 20 वर्ष पहले एक पिता की आयु अपने पुत्र से 12 गुनी थी। देखिए
ये फादर हो गए और ये सन हो गया। अगर इसका x था तो ये 12 गुना थे, कितना थे 12x थे। ठीक, ये कब का बात किया हुआ है आपका, तो 20 वर्ष पहले की बात किया हुआ है। अब पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दोगुनी हो गई। तो अब अगर आएंगे ना, अब अगर वर्तमान में आएंगे, ये 20 वर्ष पहले की बात किया है -20, तो इसमें 20 जोड़ना होगा, यानी कि 12x + 20 हो जाएगा, 12x + 20 और यहाँ भी x + 20 हो जाएगा। यानी कि ये अब हम लोग वर्तमान में आ गए हैं। तो वर्तमान में कह रहा है ना कि अपने पुत्र की आयु से दोगुनी है, ये वर्तमान में ये कितनी है, दोगुनी है। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, हो गया, खत्म कहानी। तो पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु पूछ रहा है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ना कि 12x में से ये 2x घट जाएगा, तो 10x = ये देखिए 20 दूना 40 में से 20 गया, 20 हो गया, यानी x का मान कितना आ जा रहा है, 2। तो ये जो हो गया पुत्र का वर्तमान आयु, 12 दूना 24 और फादर का हो जाएगा 12 दूना 24 और 20 कितना हो जाएगा, 44 वर्ष हो जाएगा। अगर यहाँ से बात करें तो ये पुत्र का निकल जाएगा, रख दीजिए, तो 20 + 2 22 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, एक 22 और एक 44 का होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोला था कि 20 वर्ष पहले इसका ये 12 गुना था, तो अब अगर आएंगे तो 20 इसमें जोड़े हैं दोनों में, तो ये 2 गुना हो गया, पिताजी 2 गुने हैं, तब हमने 2 से इसको गुणा करके बराबर कर लिया और x का वैल्यू निकाले 2 आ रहा है। तो इसी में हमें वर्तमान ही पूछ रहा है। तो 12 दूना 24, 20, 44 और ये 22 का हो जाएंगे जब 2 गुना है तो। ठीक, अच्छा मान भी रखेंगे तो 20 तो 22 हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बोला हुआ है कि WOLF को FLOW लिखा जाता है, तो DRAW को क्या लिखा जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्या किया है ना, उल्टा लिख दिया है, पहले एफ से स्टार्ट किया है, FLOW यानी कि लास्ट से अंतिम के शुरू से की ओर लिख दे रहा है। तो यहाँ भी वही काम करेंगे, उलट देंगे इसे, बस उलट दिया है। यानी पहले हम W से शुरुआत करेंगे, WARD, यानी यही आंसर हो जाएगा, WARD लिखा जाएगा। जैसे इसमें किया है रिलेशन, वैसे ही इसमें भी उलट देंगे। तो WARD ऑप्शन से मिला लीजिए, WARD ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला हुआ है कि जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार सरपत दौड़ का संबंध किससे है। मतलब उड़ने का पक्षी उड़ता है तो दौड़ता कौन है, इसमें से देख लीजिए, घोड़ा हो गया, बाघ। सरपट दौड़ने मतलब तेजी से दौड़ने का किसको माना जाता है, तो घोड़ा को माना जाता है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सरपट दौड़ से किसका रिलेशन है, तो घोड़ा का हो जाएगा। जिस प्रकार उड़ने का संबंध पक्षी से है, उसी प्रकार सरपट दौड़ लगाने का संबंध किससे, घोड़ा से है। बाघ, शेर, हाथी नहीं होगा, घोड़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में 3 शब्द युग्म किसी प्रकार से एक समान है और एक अलग है, उसे हमें चुनना है। देखिए कोंकणी, गोवा, डोगरी, जम्मू कश्मीर, तमिल, केरल, बोरी, अरुणाचल प्रदेश, ये लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस को गोवा में कोंकणी बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में डोगरी, केरल में मलयालम, यहाँ तमिल में तमिलनाडु बोला जाता है, तमिलनाडु में जो है तमिल बोला जाता है। केरल का लैंग्वेज है मलयालम, यहाँ गलत दिया हुआ है। तमिलनाडु, तमिल का है, तमिल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। ये बोरी जो है अरुणाचल प्रदेश, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जीएस का भी पार्ट आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बोल रहा है कि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करें। यानी यहाँ कौन सी आकृति होगी ना, यहीं पे क्वेश्चन मार्क दिया वही पूछ रहा है। देखिए बहुत सिंपल है। इसमें देखिए ये सीधा आकृति है, एरो जो है ऊपर की तरफ है, ये सब सेम है, यहाँ स्टार है, यहाँ स्टार है। अब इसको नीचे की ओर एरो कर, एरो नीचे कर दिया है, ये पीछे चला गया है। फिर यहाँ पे ये ऊपर है और स्टार इधर है, तो फिर सेम चीज हो जाएगा, ये एरो नीचे चला आएगा और ये ऊपर चला जाएगा, स्टार यहाँ, स्टार यहाँ हो जाएगा। देख लीजिए किस में है, बहुत आसान है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो डी वाला हम लोग का जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, बात आप समझ गए होंगे। ये ऊपर एरो है, नीचे एरो चल गया है और ये इसका डायरेक्शन अपोजिट कर रहा है और इसका भी डायरेक्शन अपोजिट कर रहा है, ये भी ध्यान रखना होगा। ये आगे एरो की तरफ है तो इसमें पीछे की तरफ चला जा रहा है, एरो की तरफ है तो इसमें पीछे की ओर न जाएगा जी, सॉरी, ये जो लाइन स्टार है ना, ये पीछे की ओर रहेगा। ऑप्शन नंबर डी ही होगा, लेकिन पीछे की ओर रहेगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये स्टार पहले एरो की ओर था, उल्टा चला गया, एरो की ओर है, उल्टा चला जाएगा, और ये एरो की ओर है, ये भी पीछे चला जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी ही हम लोग का राइट आंसर है, डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है ना 22 नंबर, ये सीरीज कंप्लीट करना है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि क्या रहेगा, देखिए आसान है। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 का मतलब क्या हो जाएगा हम लोग का ओ हो जाएगा। ठीक, देखते जाइए। ये देखिए बी का 2 होता है और 7 दे दिया है, तो 5 जोड़ा है यहाँ पर ना। 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 5 जोड़ा 17, 17 में 5 जोड़ेंगे 22, 22 का मतलब यू भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अब देखिए ए का मतलब 1 और यहाँ दे दिया है कितना, 5 दे दिया, यानी 4 जोड़ा। तो यहाँ 4 जोड़ा तो 1 4 5, 5 4 9, 9 4 13, 13 4 17, 17 का मतलब क्यू हो जाएगा। तो देख लीजिए ओ वी क्यू किस ऑप्शन में है, ओ वी क्यू ऑप्शन नंबर ए में है, तो 22 का ए आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या बोला हुआ है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति के दाएं ओर दर्पण हो। देखिए ये आकृति हुआ ना, तो इसका दाएं मतलब इस साइड में आप आकृति, ये दायां, जिधर आपका दायां हाथ रहता है ना वहीं आकृति का भी दायां होता है। तो अगर इधर दर्पण चला जाए, देखिए यहाँ दर्पण अगर दिया है कि दर्पण दिया जाए तो बनने वाली सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगी। अब आपको बताए थे कि अगर दर्पण लंबवत रहता है तो राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है, और दर्पण क्षैतिज रहता है तो अप डाउन चेंज हो जाता है। तो इसमें राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा, सेम आकृति बनेगा। देखिए राइट लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट राइट हो जाएगा। ये अंदर भी एक वर्ग है, तो ये प्लस जो इधर लेफ्ट में है अब इधर चला जाएगा, किसमें, राइट में चला जाएगा। ये देखिए ये जो चौर चतुर्भुज है ना, ये किधर चला आएगा, इधर लेफ्ट में चला आएगा। ये वाला कहाँ चला जाएगा, राइट में चला जाएगा। ये वाला कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा। तो देख लीजिए, और ये बिंदी जो है ना राइट में है, तो आप कहाँ चलाएगा, लेफ्ट में चलाएगा। तो ऐसा आकृति देख लीजिए किसमें है, प्लस यहाँ, ये यहाँ रहना चाहिए, एक यहाँ रहना चाहिए, और ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें राइट लेफ्ट चेंज हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोग का 24 नंबर कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो देखिए इसको तो ऑप्शन से बनाते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन को चेक करते हैं। बोला है कि भाग और गुणा को बदल के देखिए, भाग और गुणा को आपस में बदल के चेक करिए सही आ रहा है कि नहीं। यहाँ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, तो गुणा हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा। तो देख लीजिए पहले भाग देंगे, यानी कि 16 + 3 - 5/2 × 4, ये कट जा रहा है इसलिए हम भाग यहाँ कर रहे हैं। 2 दूनी के 4 यानी 5 दूना 10 हुआ, माइनस में 10, 16 और 3 कितना हो गया 19 - 10 = 9 आ जा रहा है, जो कि आना भी चाहिए, अर्थात सही है। ए वाले ऑप्शन को ही रख के हम लोग चेक कर रहे हैं, तो हम लोग का सही आ जा रहा है। अर्थात जो ए ऑप्शन है ना, भाग और गुणा को आपस में बदलने पे सही आंसर आ रहा है। अगर ये नहीं आता तब बी चेक करते, फिर सी चेक करते, लेकिन ए से ही सही आ जा रहा है, तो ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो 25 नंबर क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा सुधार लीजिए। यहाँ एम नहीं रहेगा, क्या रहेगा, डब्ल्यू रहेगा। हालांकि यहाँ गलत नहीं है, देखिए इसमें गलत क्या है, FGHIJ, यानी कि F 2 जोड़ रहा है 2, और फिर यहाँ 2 जोड़ रहा है, 6 2 8 2 10। यहाँ देख रहे हैं तो 11 + 2 13, 13 + 2 15, यहाँ दौड़िए 19 + 2 21, 21 + 2 13, यानी सब में 2 2 जोड़ रहा है। ये गलत मिसप्रिंट लिखा गया था, तो सब में 2 2 जोड़ रहा है, और ये लगातार दे दिया है, PQR क्या दिया है, लगातार दे दिया, यही आंसर हो जाएगा। आगे इधर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता, ये सब गैपिंग दिया हुआ है, ये लगातार दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये मिसप्रिंट हुआ था, यहाँ एम नहीं रहेगा, क्या रहेगा, डब्ल्यू रहेगा। ठीक, तो देखिए 2500 जो है रीजनिंग का क्वेश्चन बहुत आसान दिया हुआ था। 25 में कम से कम आपका आना चाहिए तो 20+ ही आना चाहिए, 20+ रीजनिंग में आना चाहिए। रीजनिंग बहुत आसान था। ठीक, तो चलिए हम लोग मैथ के अब क्वेश्चन को करते हैं। देखिए 40+ क्वेश्चन, 40+ नंबर जिनका ये जो सेट है ना, इसमें 40+ आना चाहिए। मान लीजिए 20+ तो रीजनिंग में आना ही चाहिए, रीजनिंग बहुत ईजी दिया हुआ था। अब चलते हैं हम लोग मैथ के जो है एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक, रीजनिंग का उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आइए, और वीडियो को आप लोग बीच बीच में शेयर करते रहिए, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और भी जितने भी आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त हैं वो जुड़े हमसे और शेयर प्रैक्टिस करें, उन्हें बहुत फायदा आगे पहुंचेगा आपको। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग मैथ के क्वेश्चन को अब करते हैं। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहे हैं ना कि 7/11 इसे दशमलव के रूप में बदलना होगा। बहुत सिंपल है ना, क्या करिएगा आप, 7 दशमलव में जब भी बदलना हो ना, 7 में 11 से भाग दे देंगे। तो देखिए ये भाग नहीं लगेगा, यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ दशमलव हो जाएगा। अब 11 छके 66 हो जाएगा। ठीक, अब 4 उतरेगा, यहाँ कट गया। ठीक, अब फिर 0 उतार दीजिए, 11 तिया 33 हो जाएगा। और फिर 7 उतरेगा,
फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 11 छके 66 हो जाएगा, फिर 4 उतरेगा और फिर यहाँ 0 उतरेगा, 11 यानी ये सिलसिला चलता रहेगा। अब इसको जब हम दशमलव में बदल रहे हैं तो क्या आ रहा है 0.6363 ये आता रहेगा। तो आप रेकरिंग पढ़े होंगे कि जिस अंक का रिपीटेशन होता है उसे हम रोकने के लिए क्या करेंगे ना 0.63 पर रेकरिंग लगा देंगे। ये डैश डैश या रेकरिंग ऐसे भी होता है, 0.63 पे कभी कभी पॉइंट दिया रहता है। तो ये दोनों आंसर यही वाला आंसर हो जाएगा, रेकरिंग वाला 0.63 पे रेकरिंग ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऐसे भी रेकरिंग दे देता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से डिविजिबल है, ठीक है। 9 से विभाज्यता का रूल आपको पता होना चाहिए क्या होता है। तो अंकों को जोड़ने के बाद 9 से कटना चाहिए। अब देखिए 9 से कटने का नियम है कि अंकों का योगफल 9 से कटना चाहिए। ये 2 गुण 9 है तो 9 से कटेगा ही, 5 4 9 से कटेगा ही। ये देखिए ये नहीं कट रहा है, 6 जो है 9 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। इसमें आते हैं तो 5 4 9 ये कट जा रहा है, 6 6 12, 12 भी 9 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कटेगा। इसको चेक करिए तो देखिए 4 3 7 2 9, ये 4 3 7 2 9 जोड़ने पे 9 योग आ रहा है, 9 से कट जाएगा। 8 1 9 ये भी कट जाएगा, अर्थात यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। 9 से कौन कटेगा तो ऑप्शन नंबर 2 कटेगा। कभी भी 9 से अगर डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो जिसको जिसको जोड़ने पे 9 आता है काटते जाइए। जैसे 8 1 9 काट दिए, 4 3 7 2 9 काट दिया, कुछ भी नहीं बचा तो ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। ये भी नहीं कटेगा, 8 1 9 हो जा रहा है, 3 2 5 1 6 आ जा रहा है, नहीं कटेगा है, ठीक। तो आगे नीचे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी मिल गया तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकेंड में पार करती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना। देखिए कभी भी अगर मान लीजिए ये ट्रेन जो है ये प्लेटफॉर्म हो गया और ये ट्रेन इसे पार कर रही है, तो ये किसको किसको पार करेगी तो ये एक खुद की लंबाई को पार करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो दूरी की जगह हमेशा हम क्या लेंगे तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस इसकी लंबाई दोनों को लिया जाता है। तो यहाँ समय बराबर क्या होता है आपको पता होगा, समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी की जगह हम क्या लेंगे प्लेटफॉर्म की लंबाई को P लिख देते हैं और प्लस ट्रेन की लंबाई को T और बटा स्पीड की जगह हम लोग ट्रेन का चाल लेंगे। यहाँ स्पीड की जगह क्या लेंगे तो ट्रेन का चाल लिया जाएगा, क्योंकि केवल ट्रेन ही चल रही है, प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं यहाँ पे। तो समय बराबर दूरी, दूरी की जगह दोनों के लंबाई का योग लिया जाता है। कभी भी ट्रेन अगर प्लेटफॉर्म को पार करे, सुरंग को पार करे, किसी पुल को पार करे तो उस कंडीशन में दोनों का योग लिया जाता है। अब सिंपल है, कर लीजिए यहाँ से कितना समय लग रहा है तो 44 सेकेंड का समय लगा हुआ है बराबर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई हमें पता नहीं है, x मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई दिया हुआ है 162 है और बट्टा ट्रेन की चाल दिया हुआ है कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा में है। तो इसे मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से हम क्या करेंगे गुणा कर लेंगे। 18 ऊपर चला जाएगा, अब कटा दीजिए। देखिए 18 कम 18, 18 3 54 हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो 15 से 44 में गुणा करेंगे तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 6 66 हो जाएगा और बराबर x प्लस 162। अब 162 इधर आके घट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ कितना बचा आपका तो 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बच गया 5 में से 1 गया 4, यानी 498 मीटर जो हो जाएगा ना वो प्लेटफॉर्म की लंबाई हो जाएगा। 498 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, बहुत सिंपल है। कभी भी अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो दोनों के लंबाई को योग को लेंगे दूरी की जगह, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल की जगह ट्रेन की लंबाई। अब रख लिया यहाँ से आराम से निकल गया कितना। अब केवल ये ध्यान रखना है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18, 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 108/18 गुणे ब्रैकेट में दिया हुआ है, ठीक। और यहाँ कर रही इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, आप बोर्डमास रूल पढ़े होंगे, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन। तो बोर्डमास के रूल के तहत सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट की काम करेंगे और ब्रैकेट में भी हम देख रहे हैं कि माइनस भी है भाग भी है, तो सबसे पहले भाग करेंगे। यहाँ भाग करिएगा तो ये 7 मर्त में कटेगा, 5 7 35 और 55 में से 7 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे आ जाइए। देखिए ये 108
भागे 18 गुणे 48 हो जाएगा और भागे 3 हो जाएगा। बहुत सिंपल हो गया, दो जगह भाग देने, यहाँ भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ 18 से भाग दे दीजिए तो 18 छके 108 हो जाएगा, यानी कि 16 गुणे 6 गुणे 16 हो जा रहा है, तो 16 छके 96 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, 96 मतलब ऑप्शन से देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोडमास के रूल के तहत चलेंगे, कभी गलत नहीं होगा, ठीक। बोडमास के रूल के तहत सबसे पहले ब्रैकेट को तोड़े, ब्रैकेट में भी भाग है तब गुणा किए, घटा है, फिर उसके बाद यहाँ भाग देंगे, यहाँ भाग देंगे, दोनों को भाग देकर आपस में गुणा कर दिए, 16 छके 96, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हमें 30 नंबर की एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4। देखिए एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, वर्तमान मतलब 0 लिख देते हैं, यहाँ रेशियो कितना है इनका, तो 5:4 है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी +3 कर लीजिए, और अगर पहले की बात करता है तो -3। रेशियो मेथड से देखिए कितना आसानी से बनाते हैं। अब से 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा, ठीक होगा। तो वाई की वर्तमान आयु कितनी होगी, देखिए बहुत सिंपल है, हमें यहाँ बोल दिया कि वर्तमान में जो है 5:4 के अनुपात में है, 3 साल बाद का रेशियो 11:9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6 और 9 में से 4 गया 5 आ जा रहा है, 6 अब 5 आ रहा है, तो अंतर तो यहाँ इधर वर्ष की बात करें तो 3 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, तो इधर भी रेशियो में भी जो अंतर होगा वो भी सेम रहना चाहिए। तो अंतर जब सेम नहीं आए ना कहीं भी रेशियो में, तो इन दोनों का अंतर 2 है तो 2 से ऊपर गुणा कर लेंगे, और इसका अंतर 1 है तो 1 से नीचे गुणा कर लेंगे। अब देख लीजिए बहुत सिंपल आ जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, रेशियो 4 दूना 8 हो जाएगा, इधर 1 से गुणा करेंगे 11:9। अब देखिए कैसे अंतर 1 आ गया, 11 में से 10 गया 1 और 9 में से 8 गया 1, देखिए दोनों का रेशियो का अंतर क्या आ गया, समान आ गया। तो इसी 1 का वैल्यू इधर 3 वर्ष हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3 वर्ष हो गया तो हमें किसका पूछा हुआ है, देखिए y की वर्तमान आयु। अब वर्तमान में देखिए ये हो जा रहा है, ये x का और ये y का, तो y मतलब 8 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 वर्ष हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए अगर रेशियो से बनाइएगा ना x y z मानने की जरूरत ही नहीं है, एक बार और आप समझ लीजिए, वर्तमान मतलब 0.54 दिया हुआ है, 3 वर्ष बाद 11:9 हो जाएगा, ये दोनों घटाने पे अंतर सेम नहीं आ रहा है, इधर 3 वर्ष आ रहा है इधर सेम नहीं आ रहा है, तो जहां भी रेशियो में अंतर सेम नहीं आया तो आपस में अंतर का इसका तिरछा गुणा कर लेंगे, इसका तिरछा गुणा किए, तो ये 10 8 आ गया, 5 दूना 10 4 दूना 8 और इधर 11:9 आ गया। अब देखिए 10 11 में से ये बाद वाला है ना, तो नीचे से ऊपर घटाएंगे, तो 11 में से 10 गया 1, 9 में से 8 गया 1, अब 1 1 दोनों समान आ गया। इसी 1 यूनिट का वैल्यू वर्ष में कितना है 3 वर्ष है, तो हमें y का पूछा हुआ था वर्तमान, तो 8 तरीके 24 वर्ष हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। रेशियो मेथड इसके लिए बहुत आसान है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। बोला हुआ है कि इंद्र और चंद्र अकेले अकेले एक काम को 20 दिन और 80 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र और चंद्र देखिए 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इंद्र काम शुरू करता है, 3 दिन काम करता है और 5 दिनों के लिए छुट्टी ले लेता है, जिसके दौरान चंद्र काम जारी रखता है। यदि कार्य पूरा होने तक यह प्रक्रिया मतलब 3 दिन 5 दिन का, 3 दिन 5 दिन का कार्य पूरा होने तक यह काम जारी रहे तो कार्य पूरा करने में कुल कितने दिन लगेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत आसानी क्वेश्चन है। 20 दिन में इंद्र कर रहा है और चंद्र जो है 80 दिन में कर रहा है, ठीक। इसको I लिख देते हैं, इसको CH लिख देते हैं, चंद्र इंद्र और चंद्र, ठीक। 20 दिन और 80 दिन में टोटल काम सबसे पहले निकालेंगे, TW टोटल काम, तो इन दोनों का LCM मतलब कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। यहाँ से टोटल वर्क कितना हो गया 80, तो ये टाइम हो गया। अब क्षमता कैसे निकालते हैं, तो इफिशियंसी निकाल देंगे, इसका भाग देकर, तो 20 चौके 80, इसका 80 एकम 80 हो गया, यानी कि इंद्र का क्षमता 4 हो गया और चंद्र का क्षमता कितना हो गया 1 हो गया। अब हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि 3 दिन तक इंद्र काम कर रहा है। देखिए 3 दिन अगर इंद्र काम किया 3 दिन तक, तो 4 गुणे 3 यानी 12 काम किया। उसके बाद 5 दिन छुट्टी ले लिया तो 5 दिन चंद्र काम कर रहा है, तो 5 दिन चंद्र जब काम कर रहा है तो ये कितना काम करेगा, तो 5 एकम 5 काम करेगा, अर्थात 5 3 8 दिन में टोटल काम कितना हो रहा है यहाँ पे 17 काम हो रहा है।
और यह प्रक्रिया ऐसे ही फिर अगले 8 दिन में 17 ही काम होगा, फिर अगले दिन में 8 दिन में 17 ही काम होगा। ऐसे ये प्रक्रिया चल रहा है। तो कह रहा है कि काम पूरा होने में कुल कितना दिन लगेगा। यहां तक समझ गए तो अब कुछ है ही नहीं इसमें। इंद्र का इफिशियंसी 4 हो गया, चंद्र का 1 हो गया। तो 3 दिन में ये 12 काम करेगा, ये 5 दिन में 5 काम करेगा, यानी 8 दिन में 17 काम हो रहा है। और हमें काम कराना है 80। तो देखिए 17 का मल्टीपल ढूंढिए कि यह प्रक्रिया कितने दिन का होगा। तो 17 चौके 68, 17 पचे 85 हो जा रहा है, यानी 4 मल्टीपल, जब 4 से दोनों ओर गुणा करेंगे ना तो 8 चौके 32, 32 दिन में इधर कितना काम हो जाएगा। तो 17 चौके 68 काम हो गया। तो 68 इसमें से घटा लीजिए, यानी कि और 12 काम बचा हुआ है। अब इस 12 काम को कौन करेगा। तो देखिए स्लॉट पूरा हो गया, तो अब इंद्र करेगा, जो पहले शुरू करता है वही करता है। तो इस 12 काम को इंद्र करेगा, और इंद्र का क्षमता है कि ये 3 दिन तक ही काम करेगा। तो देखिए ये 3 दिन तक काम को कर लेगा। ये इंद्र जो है 12 काम को 4 के क्षमता से करेगा, तो कितना दिन में कर लेगा। तो 3 दिन में समाप्ति कर लेगा। तो अब चंद्र का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, अर्थात 3 दिन यहां हुआ और 32 दिन यहां हुआ। तो टोटल कितना समय लग रहा है। तो टोटल जो टाइम लग रहा है ना, दोनों को जोड़ दीजिए, 32 3 35 दिन लग जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए कि किस में 35 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। यहां तक तो समझ गए, कोई टेंशन नहीं है, क्षमता निकाल लीजिएगा। 3 दिन में 12 काम किया, 5 दिन में 5 काम किया। तो ये जो है 5 3 8, 8 दिन का 17 काम हुआ। हमें काम कराना है 80, तो इसका मल्टीपल ढूंढे, तो 17 चौके 68 हो जा रहा है, 17 पचे 85 ज्यादा हो जा रहा है। तो 4 से दोनों ओर गुणा किए, तो 32 दिन में 68 काम हो गया, और बचा है 12 काम। तो 12 काम को अब इंद्र करेगा, जो 3 दिन में कर ले रहा है। 3 दिन इसको करना भी है, तो 3 दिन यहाँ और 32 दिन यहाँ, कितना हो जा रहा है टोटल 35 दिन में काम कंप्लीट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि अक्षय 2 वर्ष के लिए 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 3000 रुपये उधार लेता है, और समान राशि को 2 साल के लिए 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने दोस्त को उधार दे देता है। तो अक्षय को देखिए, ये बहुत चालाक है। 2 वर्ष के लिए 6% की दर से उधार ले रहा है, और दोस्त को दे रहा है ना कि 2 ही वर्ष के लिए 9% की दर से उधार दे देता है। यानी यहाँ अगर ब्याज की बात करें ना, तो 6 दूना 12% पा रहा है, देना है इसको, लिया है जिससे। अपने दोस्त से कितना ले रहा है, 18% ले रहा है, अर्थात कितने का फायदा हो रहा है इसे। तो 6% का फायदा हो जा रहा है। बहुत सिंपल हो गया। कितना मूलधन है, 3000 रुपया है, और इसका 6% इसे फायदा हो रहा है। तो 6/100 कर लीजिए, परसेंटेज को हटाएंगे तो 2 0 से 2 0, यानी 36 18, 180 रुपये का इसे फायदा होगा। बहुत सिंपल है। देखिए कभी भी एसआई की बात करें ना, आरटी, एसआई की बात करें आरटी हो जाएगा। तो ये 6 दूना 12% हुआ, 9 18%। तो कितने का लाभ हो रहा है इसे, ये लाभ का हो रहा है, जो इसे 6% का लाभ हो रहा है। तो जो मूलधन है 3000 है, तो 3000 का 6%, यानी कितना लाभ होगा इसे, 180 रुपये लाभ होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पाइप में से पहले 2 क्रमशः 10.8 तथा 21.6 घंटे में एक खाली टंकी को भर सकते हैं। देखिए ये 10.8 घंटा, और ये कितना देर में भर रहा है, 21.6 घंटा में भर सकते हैं। जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 18 घंटे में खाली कर सकता है। तीसरा जो है क्या कर रहा है, 18 घंटे में ये खाली करने वाला पाइप है। ठीक, खाली कर सकता है। तो अब कह रहा है कि यदि टंकी खाली है और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने देर में भरेगी। बहुत आसान है। देखिए तो टाइम एंड वर्क का ही, ये भी टाइम एंड वर्क के ही प्रोसेस से बनता है। पहले टोटल वर्क आप निकाल लीजिए। सबसे पहले तो ये दशमलव हटाएंगे तो ये नीचे 10 हो जाएगा, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 हो जाएगा, और इसका दशमलव नहीं है, इसमें 1 रहेगा। तो इसका एलसीएम लेना होगा, तो अंश का एलसीएम देखिए 18 से सब कट जा रहा है, ये भी कट जा रहा है, 108 से भी कट रहा है, यानी 216 जो है सबसे बड़ा है, यही एलसीएम हो जाएगा इसका। ठीक, तीनों का गुणज है 216, सबसे बड़ा है, तो 216 ही हम लोग का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और देखिए इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो 108/10 से भाग देंगे। 216 को 108/10 से भाग देंगे, 20 हो जाएगा। ये 2 मर्द में कटेगा, 10 जाकर जाएगा तो 20 हो जाएगा। 216/10 से भाग देंगे, इसका क्षमता कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 18 से भाग देंगे, 18 × 18 3 21, 18 दूना 36, ये 12 होगा, लेकिन माइनस का होगा। क्यों माइनस का 12 होगा, क्योंकि ये खाली करने वाला है। ठीक, ये इतना समझ गए आप।
सबसे पहले टोटल वर्क यानी 108/10, 216/10, 18/1 एलसीएम निकाले, कितना है 216, भाग दिए इससे 108/10 से, तो इसका क्षमता 20 आ रहा है, 216/10 से भाग दिए, इसका क्षमता 10 आ रहा है, इसका क्षमता कितना रहा है -12 हो रहा है, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब तीनों साथ में मिलकर भर रहे हैं, तो मतलब 20 10 30, 30 में से 12 गया, यानी तीनों का मिलाकर क्षमता कितना है 18 है। तो बहुत सिंपल हो गया, देखिए तीनों मिलाकर 216/18 घंटा ये भर रहे हैं। देखिए पॉजिटिव आया, इसका मतलब भरेगा, तो भाग दे दीजिए, 18 एकम 18, 3 21, 18 दूना 36 हो जाएगा, यानी 12 घंटा में जो है ना भर जाएगा। अगर तीनों काम करेंगे तो 12 घंटा में टंकी पूरा भर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, तीनों का क्षमता निकाल कर तीनों का क्षमता के योग से हम क्या किए, भाग दे दी टोटल वर्क को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन ये ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ देखिए क्या बोला हुआ है, निम्न चार्ट के आधार पर किस महीने में 250 से कम स्क्रू का निर्माण हुआ है। देखिए बहुत सिंपल है, चार्ट ही देखिए, जनवरी में जो है ना 200 से स्टार्ट किया है। ये जो ऐसे ऐसे दिया है ना, ये इधर इसका जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि 0 ड्राइव 50 ड्राइव, ये इसका जो है निर्माण है। ठीक, तो अब ये जनवरी में जो है 200 से शुरुआत हुआ है, फरवरी में 300 है, मार्च में 250 है। तो ये बोला है ना कि 250 से कम स्क्रू का निर्माण किस में हुआ है, तो जनवरी में हुआ है। सिंपल सी बात है, एकदम दिख रहा है, ग्राफ से ही दिख रहा है कि जनवरी में 200 से ही शुरुआत हुआ है, अर्थात 250 से कम स्क्रू ड्राइवर का निर्माण हुआ है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, जनवरी किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, आगे बढ़िए। देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है ना 35 नंबर, कह रहा है कि 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल कितना होगा। बहुत आसान है, एक फॉर्मूला होता है, PM रहे एम रहे उससे कोई मतलब नहीं है। थीटा इज इक्वल टू, दोनों के बीच का कोण होता है 30h - 11/2m होता है। ध्यान रखिएगा, ये मोड में रहता है। मोड का मतलब कि अगर निगेटिव भी साइन आएगा तो हम उसे पॉजिटिव ही मानेंगे। ठीक, हमेशा मोड में रहता है। 30 × h - 11/2 × m हो जाता है। तो h मतलब घंटा, m मतलब मिनट, तो रख लीजिए, देखिए मोड में ही रखिए। 30 × h मतलब घंटा कितना है 2 घंटा और 12 मिनट है, तो 30 दूना ये 60 हो जाएगा, माइनस 11/2 × मिनट कितना है 12 है। देखिए 2 × 6 = 12, यानी कितना आ जा रहा है आपका, तो 60 - 66 हो जा रहा है, यानी घटाएंगे तो माइनस का 6 आएगा, मोड से बाहर निकलेगा तो 6 डिग्री बनेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों सुइयों के बीच कितना का कोण बनेगा, 2:12 में, तो 6 डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए, किस ऑप्शन में दिया हुआ है 6 डिग्री, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात सिंपल है, ये फॉर्मूला ध्यान रखना होगा। थीटा इज इक्वल टू 30h - 11/2m, मोड में रहता है, यानी निगेटिव में भी आया तब भी पॉजिटिव ही आंसर निकलेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो हम लोग का है, इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस डैश डैश cos स्क्वायर 90 डिग्री, इसका वैल्यू पूछा हुआ है। देखिए ध्यान से समझिए, ये 5, 10, 15, 20 ऐसे जो है 25, 5 के जो है अंतर पे जो है सब दिया हुआ है। एक चीज़ एक काम करिए, देखिए cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। cos 90 का वैल्यू 0, 0 जोड़ेंगे किसी भी संख्या में कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, यानी कि इससे जो पहले होगा 5 अधिक मतलब कम होगा, यानी कि cos स्क्वायर 85 तक ही हम लेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि 90 का वैल्यू 0 होता है, इसको हटा दीजिए, 90 की जगह हम क्या ले लेते हैं, तो ये cos स्क्वायर 85 डिग्री ले लेंगे, क्योंकि 90 का वैल्यू 0 किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो आपका वैल्यू सेम रहेगा, तो इसलिए हम उसको हटा दिए। अब ये 5 के अंतर में है, 5 के अंतर में, यानी कि 18 तक कितने टर्म आएंगे, तो 17 × 5 = 85, यानी कि 17 को टर्म आएंगे। तो एक बीच वाला टर्म जो है ना, ये किसी से भी, जैसे देखिए इसमें होता क्या है कि ये एक बार समझ लीजिए थोड़ा सा, cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 85 डिग्री, ये दोनों मिलकर 1 हो जाता है। दोनों मिलकर 1 कैसे होता है, अगर इसको 90 माइनस करिएगा तो sin 5 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर 5 डिग्री, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा पढ़े होंगे कि 1 होता है। तो इसमें हमेशा जो 2 पेयर रहेगा ना वो 1 बनाएगा, क्योंकि ये 85 5 90, फिर 10 रहेगा, यहाँ 80 रहेगा, वो भी 80 10 90, ऐसे करके 5 अंतर आएंगे, तो हमेशा क्या होगा 2 पेयर का वैल्यू 1 होगा। तो अब समझिए, ये बात समझ गए कि 5 और 85 मिलकर के 1 बनाएगा। तो अब यहां से हम लोग एक बीच वाला इसमें से
कॉस स्क्वायर 45 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, और ये टोटल अगर 5, 10, 15, 85 तक जाएंगे तो 17 गो पेयर बना, ये 17 गो जोड़ा बना, टर्म आया है 17 गो टर्म आया, तभी ना 17 5 85 हो गया। तो इसमें से एक गो टर्म 45 निकाल दिए तो बचा कितना, 16 गो टर्म। तो 16 गो टर्म का जोड़ा कै गो बनेगा, जोड़ा मतलब कि 2 से भाग दे दिए, यानी कि 8 गो जोड़ा बनेगा, और 8 जोड़ा का वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा। यानी कि ये जो 17 गो जोड़ा 17 गो टर्म है, तो इसमें से एक 45 हम अलग निकाल लिए हैं, 45 किसी से भी नहीं बनाएगा, और जो 16 गो टर्म बचा उसका जोड़ा कितना हुआ, 8 हुआ। अब प्लस, ये जोड़ में है तो प्लस कॉस स्क्वायर 45 का वैल्यू, कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, तो स्क्वायर करेंगे 1/2 हो जाएगा, यानी 8/1/2 जो हो जाएगा फाइनली आपका आंसर हो जाएगा। ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछता है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझ लीजिए, इसमें कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले हम टर्म पता किए कि कै गो टर्म है, तो 17 गो टर्म है, क्योंकि 5 से भाग दे, जितने का गैपिंग रहता है ना उतना से भाग दे दिया जाता है। 85 को 5 से भाग दिए तो 17 आ रहा है। 17 को टर्म में से 90 को क्यों हटा दिए, क्योंकि cos 90 का वैल्यू 0 होता है। अब 85 में से 17 में से एक टर्म हम बाहर ले लिए, cos स्क्वायर 45, तो कितना टर्म बचेगा, 16, और 16 का जोड़ा कितना बनेगा, तो 8 को, और एक जोड़ा का वैल्यू 1 होता है, तो 8 जोड़ा का वैल्यू 8 हो जाएगा, और प्लस cos स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/2, यानी 8.5 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, जो 37 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 77 + 14 - 42/7 × 3 इसका वैल्यू निकालना है। देखिए सबसे पहले आप ब्रैकेट को तोड़िए, यहाँ ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 7 91 हो जाएगा, माइनस, अब इसको तो आराम से कटा सकते हैं, 7 6 42, 36 18 हो जाएगा, प्लस 12 में से 9 गया 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए तो ये 94 हो जा रहा है, 94 में से 18 घटा देना है। ठीक, तो 14 में से 8 गया 6, और यहाँ बचा 8, 8 में से गया 7, 76 जो हो जाएगा ना फाइनली आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है ना कि x का न्यूनतम मान क्या होगा जिसके लिए यह एक पूर्णांक हो जाए। देखिए इसमें 2 वैल्यू हो सकता है x का, एक पॉजिटिव वैल्यू हो सकता है कि जिसमें से हम घटाए तो 19 घटाने पे 55 आ जाए। जैसे मान लीजिए कि ये अगर 74 रखते हैं, 74, तो 14 में से 9 गया 5, 55 आ जाए ना। 74 में से आप 19 घटाएंगे तो 14 में से 9 गया 5, और यहाँ भी 55 आ जा रहा है। बहुत लड़के 74 को प्रेफर करेंगे और 74 आंसर करके ए चले जाएंगे, और उनका गलत हो जाएगा, क्योंकि 75/75 तो 1 हो जाएगा। हमें बोला हुआ है कि वो x का क्या मान होगा जिससे एक पूर्णांक हो जाए, और 75 कट के क्या आ जा रहा है, 1 आ जा रहा है। अब आप आंसर देकर चले जाएंगे कि 74 हम लोग का 55 कट के 1 आ जा रहा है, क्योंकि 74 में से 19 गया तो 55 आएगा, 14 में से 9 गया 5, और यहाँ 6 में से गया 5, 5 कट के 1 आ जा रहा है, जो पूर्णांक हो जा रहा है। लेकिन ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पे हम निगेटिव वाला भी वैल्यू रख सकते हैं ना, -36 भी रख सकते हैं, -19, तो ये मिलाकर देखिए 55 हो जाएगा, यानी कि 55 बट्टा -55, ये कट करके -1 भी एक पूर्णांक ही आ रहा है, जिससे कि ये भी एक पूर्णांक हो जा रहा है। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू पूछा है, तो मिनिमम वैल्यू हम लोग का -36 होगा, न कि जो है आपका यहाँ पे 74 होगा। ये बात क्लियर हुआ ना? यहाँ पे आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, -36। अगर -36 नहीं रहता तब जाकर हम ऑप्शन अप्रोच करते, क्या था आपका 74 करते। ठीक, -36 मिनिमम है, तो इसीलिए हम लोग का आंसर क्या होगा, -36, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, बी में दिया हुआ है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9:5 के अनुपात में किसी संख्या को डिवाइड किया जाता है। कितना? 9:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है जब प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाता है। देखिए इसमें दोनों में जब 8 जोड़ते हैं ना, तो यह अनुपात 5:3 हो जाता है। ठीक, ये बात बोला हुआ है कि अगर दोनों में 8 जोड़ रहे हैं तो यह अनुपात कितना हो जा रहा है, तो 5:3 हो जाता है। तो दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? देखिए अभी आपको एक बात बताए थे एज वाला में कि यहाँ 9 में 5 जोड़ रहे हैं, 9 में कितना जोड़ने पे आ रहा है 5 आपका, तो 4 जोड़ने पर। यहाँ 5 में 2 जोड़ने पर जो है घटाने पे आ रहा है। ये दोनों अंतर सेम आ ही नहीं रहा है। यहाँ बोला है कि 8 जोड़ने पर और ये घटाने पे आ रहा है, सिंपल सी बात। तो अब हम क्या करेंगे, अंतर सेम करने के लिए अभी आपको क्या बताए थे कि इन दोनों का अंतर 2 है तो 2 से ऊपर गुणा कर लेंगे। इन दोनों का अंतर 9 में से 5 गया 4 है तो 4 से नीचे गुणा कर लेंगे। और ये आपस में कटता है ना, तो कटा भी दिया जाता है। यानी ऊपर 9:5 हुआ, नीचे कितना हो जा रहा है, 5 दूना 10 अनुपात 3 दूना 6 हो जा रहा है। अब घटा कर देखिए, 10 में से 9 गया 1,
6 में से 5 गया 1, और इधर कितना जोड़े हैं 8 जोड़े हैं, यानी एक यूनिट का वैल्यू 8 है। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, बड़ी संख्या। अब देखिए तो बड़ी संख्या इसमें 9 है, तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 8 72 हो जाएगा, यानी कि बड़ी वाली संख्या 72 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान हो गया आपके लिए। इधर 8 जोड़ रहे थे, इधर सेम जोड़ने पे नहीं आ रहा है, घटाने पे आ रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि हम क्या जोड़ रहे हैं। जब भी अंतर सेम करना हो तो इन दोनों के अंतर 2 से ऊपर गुणा कर लिए, इन दोनों के अंतर 4 से नीचे गुणा कर लिए, आपस में कट रहे कटा भी दिए। अब देखिए 1 1 जोड़ने पे एक काम हो रहा है, और इधर 8 जोड़ने पे, यानी एक यूनिट का वैल्यू 8, तो बड़ी वाली संख्या 9, 9 8 72, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि एक आयत जिसकी भुजा 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। देखिए ये लंबाई 12 है, चौड़ाई कितना है 4 सेंटीमीटर है। जब प्रत्येक बोला हुआ है कि इसके द्वारा एक ऐसा समचतुर्भुज का निर्माण किया जाता है जिसका विकर्ण समान हो और एक कोण, जिसके विकर्ण समान हो और एक कोण जो है 60 डिग्री है। देखिए इससे एक आयत समचतुर्भुज का निर्माण कर रहा है, तो अगर इसका परिमाप अगर हम निकालें कि पेरीमीटर कितना हो रहा है, तो 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि 12 प्लस 4 16, 16 दूना कितना हो जा रहा है 32 हो जा रहा है। ठीक, तो अब जब 32 हुआ तो इससे अगर समचतुर्भुज बनाएंगे हम लोग, समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज जो होगा ना, इसका समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा बराबर होगा। तो प्रत्येक भुजा बराबर मतलब इसे 4 से भाग दे दे, यानी 8 8 का हो जाएगा, ये भी 8, सब जो है 8 8 का हो जाएगा। ये चीज़ पहले क्लियर हुआ कि नहीं। इसका परिमाप निकाले तो 12 4 16 दूना 32 हो जा रहा है। अब इसकी भुजा, इसकी भी भुजा जो परिमाप जो होगा 32 होगा, और सब भुजा बराबर होता है, यानी कि 4 से भाग दिए तो 8 8 का हो जाएगा। और एक कोण 60 डिग्री है, तो देखिए ये कोण 60 डिग्री होगा, तो इसके सामने का भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ना 120 हो जाएगा, और ये भी जो है 120 हो जाएगा। आमने सामने का कोण हमेशा जो है समचतुर्भुज में बराबर होता है। तो एक बात आप पढ़े होंगे कि जब भी इसके विकर्ण को जब हम मिलाएंगे ना, ऐसे विकर्ण को मिलाएंगे तो ये आधा आधा बांटेगा, यानी कि ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो अब देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज बन जा रहा है, ये 60 60 60 हो गया, इसका मतलब ये विकर्ण कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो एरिया कैसे निकालते हैं, तो एरिया बराबर √3/2 ए स्क्वायर, यानी 8 गुणे 8 8 64 डायरेक्ट लिख देते हैं, 64 और गुणे। अब एक बात बताइए कि इस त्रिभुज का एरिया हम निकाले हैं √3/4 होता है ना, सॉरी √3/4 ए स्क्वायर, और ऐसा एक इधर बन रहा है, तो इसे 2 से गुणा कर लेंगे बहुत आसानी से। देखिए 4 से करिएगा तो ये 16 चौको 64, यानी 16 दूना 32 √2 जो हो जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किसमें है 32 √2, एक मिनट 32 √3 है ना, सॉरी यहाँ √3 है, 32 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए आप नहीं समझे होंगे इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसी से हमें समचतुर्भुज बनाना है, तो परिमाप दोनों का सेम रहेगा। तो इसका परिमाप निकाले तो 32 आ जा रहा है, इसका भी परिमाप 32 होगा, इसका मतलब इसकी भुजा कितना हो जाएगा 8 8 हो जाएगा। और एक कोण 60 डिग्री है, इसका मतलब ये 120 होगा। जब विकर्ण मिलाएंगे ना तो आधा आधा, यानी कि ये सब 60 60 का हो जाएगा। तो समबाहु त्रिभुज बनेगा एक, और इधर भी एक, यानी एक का निकाल लेंगे √3/4 ए स्क्वायर से, और इसे 2 से गुणा कर लिए, तो पूरा समचतुर्भुज का एरिया कितना निकल जा रहा है 32 √3 हो जा रहा है। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमें जो कहा है ना, ये केवल आपका टाइम पास करने के लिए दिया हुआ है। 273/195 का सरलतम रूप निकालना है, यानी कटाना है इसको। देखिए कभी जब भी ऐसा दे ना कोई कटे नहीं, तो आप इसका HCF निकाल लीजिएगा, महत्तम समापवर्तक निकाल लीजिएगा। जब भी निकालिएगा ना महत्तम समापवर्तक, इसका 39 आ जाएगा, तो पता चल जाएगा कि 39 से दोनों जो है कट जाएगा। देखिए जब 39 से कटाएंगे ना, तो ये हो जाएगा 39 गुणे 7 और बटा 39 गुणे 5 हो जाएगा। 9 5 45, 5 15 4 19, 9 7 63 3, 6 बचा, 7 3 21 6 27, देखिए कट जा रहा है, यानी 39 39 कट जाएगा, 7/5 आपका आंसर हो जाएगा। जब भी नहीं कटे ना तो HCF आप निकाल कर देख लीजिएगा। ये CF निकालने पे 39 आ रहा है कॉमन फैक्टर, यानी 39 से दोनों कट जाएगा। ये 7 मर्त में, ये 5 मर्त में, अर्थात 7/5 आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम लोग का 42 नंबर क्वेश्चन बोला है ना कि 6x² - 5x + 1 एक द्विघात समीकरण है। तो इसके दो मूल अगर अल्फा और बीटा है, तो इनके वर्गमूलों का योग निकालना है, यानी कि अल्फा स्क्वायर वर्गमूलों का योग मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमें वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा।
देखिए बहुत सिंपल है, आप पढ़े होंगे ना कि द्विघात समीकरण के मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। तो बराबर माइनस बी, अब बी का वैल्यू -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5/6 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो गया तो माइनस का वैल्यू यानी 5/6 हो जाएगा। ए कितना है? 6 है। और एक बात और पढ़े होंगे कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो सी का वैल्यू कॉन्स्टेंट पार्ट 1 और ए कितना है? 6 है। ये इसलिए निकाल रहे हैं ना क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। रख दीजिए सिंपल। देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपका 5/6 यानी स्क्वायर करेंगे तो 25/36 हो जाएगा, -2 गुणे अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/6। देखिए 2 3 6 कट जा रहा है, यानी 3 36 का एलसीएम 36 हो जाएगा। यहाँ तो आपका 25 हो जाएगा, -12 3 36, यानी 13/36 फाइनली हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लीजिए किस में दिया है? ऑप्शन 13/36 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, यही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए यानी 5/6 निकल गया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए 1/6। अब हमें पूछा है कि वर्गमूलों का योग यानी मूल का वर्गमूल कर देना है, वर्गमूल करके जोड़ देना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, बस मान रख दिए हैं 13/36 कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 43 नंबर क्वेश्चन कि किसी प्राकृत संख्या को 5 6 7 8 5 6 7 तथा 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचता है। इस संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर दूसरी संख्या कौन सी होगी? देखिए सबसे पहले न कह रहा है ना कि 5 6 7 8 से भाग देने पर, इसका मतलब इसका एलसीएम निकालिए। इनका एलसीएम निकालने पे वो संख्या मल्टीपल होता है, तो एलसीएम निकालिए क्या हो जाएगा? 5 गुणे 6 को तोड़ना है तो 2 गुणे 3 6 और 7 का तो 7 ही रहेगा। 8 का 1 2 है यानी कि और हमें 2 गुणे 2 कर लेना होगा। तो देखिए 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8 8 5 40 40 3 120 और 120 12 7 84 यानी 840 जो है एलसीएम हो जा रहा है। अब बोला है हमें कि कितना शेष बचना चाहिए? 4 शेष बचना चाहिए। अर्थात जब संख्या जब भी हम निकालेंगे ना तो संख्या इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 440 प्लस 4 हो जाएगा। शेष को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इसमें 840 प्लस 4 हो जाएगा, शेष को हमेशा जोड़ देते हैं। तो देखिए अब बोला है ना हमें कि दूसरी संख्या ढूंढना है, पहली संख्या नहीं। अगर ऐसे ही संख्या हम लोग बनाया जाए तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो यहाँ हम लोग के मान लेते हैं 840 के प्लस 4 और के का वैल्यू अब रखते जाएंगे। 1 बोलेगा तो 1 रखेंगे, 2 बोलेगा 2 रखेंगे, 3 बोलेगा 3 रखेंगे, जितना वाली नंबर वाली संख्या बोलेगा उतना वाला नंबर हम रख लेंगे। तो दूसरी बोला है तो के का वैल्यू 2 रख दीजिए। तो 840 दूना 1680 प्लस 4 यानी कि 1684 हो जाएगा। 1684 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा दूसरी वाली संख्या। तो ऑप्शन से मिला लीजिए 1684 ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। सबसे पहले हम एलसीएम निकाले, 840 हो जा रहा है तो 840 एलसीएम आया तो संख्या क्या हो जाएगा? 840 प्लस 4 शेष बचना है, शेष को हमेशा जोड़ते हैं। अब ये के क्यों लगाए ना, क्योंकि दूसरी नंबर वाली संख्या पूछ रहा है। तो अब दूसरी वाली संख्या निकालना होगा तो यहाँ 2 रख लेंगे, पहली वाली निकालना रहता है 1 रखते थे, तीसरी चौथी जो भी पूछे यहाँ पे वो रख लेंगे, हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर कि एक गोले को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। बड़ा हिस्सा एक शंकु के रूप में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, जबकि छोटे हिस्से को एक बेलन के रूप में डाला जाता है जिसकी ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है इसका। तो शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन के ऊंचाई का अनुपात निकालना है, हमें कह रहा है कि क्या होगा। देखिए ध्यान दीजिए, इधर गोला को हमें 2:3 में बांटना है, 2:3 में बांटना है, 2:3, ये 2/3 हम लोग लिख देते हैं, 2/3। अब इसमें बोला है ना कि बड़े हिस्से को शंकु के रूप में डाला जाता है, यानी कि देखिए ये ऐसे करिए ना, इसको 2:3 में डाला है ना तो एक बड़ा हिस्सा को शंकु लेना है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन की बात किया ना, जब भी हम 2:3 में डिवाइड किए तो आयतन लेंगे। तो शंकु का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई r² h होता है। शंकु वाला का त्रिज्या हम छोटा r मान लेते हैं, ऊंचाई
छोटा h मान लेते हैं। और जो बेलन है ना, बेलन उसका क्या होता है, उसके बाद जो छोटा वाला हिस्सा है उसे बेलन माने हैं, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका बड़ा वाला मान लेते हैं, ठीक, बड़ा वाला मान लेते हैं। और इनका रेशियो कितना है, तो बड़ा वाला को 3 और छोटा वाला को 2 मानना है। ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बड़ा वाला हिस्सा कितना है, 3 है, और छोटा बड़े वाले हिस्से को शंकु माने हैं और छोटे वाले हिस्सा को हम लोग बेलन माने हैं। बहुत सिंपल हो गया। अब यहाँ से अगर ध्यान देंगे तो ये h को r, ये दोनों बराबर है, आपस में क्या है, दोनों बराबर है, ये भी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो जिसका जरूरत पड़ेगा, हमें बोला है ना कि किसका निकालना है, हमें शंकु के आधार की त्रिज्या, यानी कि इस h को हम r में बदल लेते हैं, दोनों बराबर है तो क्या लिख देते हैं, r लिख देते हैं। और शंकु के आधार की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई, इसको r को हम क्या बदल लेते हैं, h में बदल लेते हैं, h स्क्वायर में, क्योंकि इसका त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है, इसकी भी त्रिज्या और ऊंचाई बराबर है। इसका ऊंचाई लेना है और इसका क्या लेना है, हमें त्रिज्या लेना है, तो इसको त्रिज्या में बदल दिए, इसको ऊंचाई में बदल दिए, जो भी जरूरत पड़े। अब एक काम देखिए, ये 3 से जब गुणा करेंगे ना, तिरछा नीचे ना है, नीचे, तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ जो हो जाएगा ना हम लोग का 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए तो क्या ये हो जा रहा है, पाई से पाई खत्म हो जा रहा है, यानी आर क्यू बट्टा एच क्यू, और इसका वैल्यू कितना हो गया आपका, तो 9/2 हो जा रहा है। तो अगर क्यू हटाएंगे ना तो आर इज टू एच का मान क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 9 अनुपात क्यूब रूट 2 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन कैसे दिया हुआ है आपका, क्यूब रूट 9 अनुपात क्यूब रूट 2 ही जैसा दिया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। आसानी क्वेश्चन है, बड़ा हिस्सा को शंकु लेना है, छोटा हिस्सा को बेलन लेना है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच को आर मानिए, आर को एच मानिए, दोनों बराबर ही है। इसका आर लेना था इसलिए एच को आर में कन्वर्ट कर लिए। इसका होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, और दोनों का रेशियो कितना था, 3:2 था, लेकिन ये 3 इधर जाकर इधर गुणा हो गया तो 9 हो गया। अब पाई से पाई खत्म हो गया, आर क्यू बट्टा एच क्यू बराबर 9/2 हो जाएगा। तो आर अनुपात एच बराबर, जब क्यूब हटाएंगे तो एक क्यूब रूट में चला जाएगा, दोनों किस में हो जाएगा, क्यूब रूट में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 45 नंबर की, एक समूह में 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां हैं, बॉय भी कितने हैं 10 और गर्ल भी कितनी है 10 है, ठीक। अब कह रहा है कि कुछ लड़कों को जोड़ने के बाद लड़कियों का प्रतिशत 10% कम हो जाता है। देखिए अगर 10% की बात करें ना तो 1/10 हो जाता है, 10/100 मतलब 1/10, यानी 10 लड़की में से एक जब लड़की जाएगी ना तो 10% की कमी हो जाएगी। एक लड़का जोड़ना है, किसको, हमें लड़का को, अर्थात ये क्या बोला है, हमें कह रहा है कि 10% कम हो जाता है, तो कितने लड़के जोड़े गए, तो एक लड़के जोड़े गए, एक लड़का इसमें से जोड़ देंगे तो ये 11 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगी, तो ये 9 हो जाएगी, यानी कि 10% कम हो जाएगी। एक कम हो गई, 10 में एक कम होने का मतलब 10% हो गया, ठीक। तो ये 9 हो जाएंगी और ये 1 हो जाएंगे, अर्थात कितने लड़के जोड़ेंगे, एक लड़का जुड़ेगा तो लड़की की संख्या कितना % कम हो जाएगा, तो ये 10% कम हो जाएगा। एक कम होने का मतलब 10 में एक कम होने का मतलब 10% हो जाएगा, ठीक। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, एक कम हो जाएगा, लड़का मतलब एक जुड़ेगा, लड़की एक कम हो जाएगी, तो कितने लड़के जोड़े जाएंगे, एक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग का कह रहा है कि 46 नंबर कि किसी कक्षा में 18 लड़कों के एक टेस्ट में प्राप्त अंकों का औसत 16 है। देखिए 18 वो लड़का है, 16 औसत है, तो गुणा कर लीजिए। 18 छक्के 108 हो गया और 18 एकम 18 हो गया, यानी कि 288 हो जाएगा ना। 18 छक्के 108 और 18 एकम 18, 288 हो गया। अब कह रहा है कि औसत 16 है, जबकि पूरी कक्षा का औसत 30, वो पूरा कक्षा है, इसका औसत कितना हो जा रहा है, 18.1 हो जा रहा है। तो अभी गुणा कर लीजिए, दशमलव से 1 घट जाएगा, 3 एकम 3, 18 3 54 हो जा रहा है, 18 3 54 हो जा रहा है। अर्थात ये जो 12 वो लड़की है ना, गर्ल है ना, 30 में से 18 गया 12, तो इनका कितना योग निकल जा रहा है, तो घटा दीजिए। तो 13 में से 8 गया 5 हो जाएगा, 13 में से फिर 8 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा आपका, तो 4 में से 2 गया तो 255 हो जा रहा है। तो इसका एवरेज पूछा हुआ है, एवरेज क्या होगा, तो एवरेज बराबर योग 255/12 कर लेंगे, 12 दूना 24, 1 25, और फिर 12 एकम 12, और कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 13 14 15 हो जाएगा, 3 बचा ना, यानी कि 12.25 हो जा रहा है ना, 12 दूना 24, 12 25 60, तो 21.25 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, जोड़ घटाव है। ये 18 को लड़का का औसत 16 है, तो गुणा कर लिए, योग निकल गया। ये क्या निकल गया, योग निकल गया। टोटल का जो है
30 है, 18.1 गुणा किए 543, तो घटाए 30 में से 18, यानी गर्ल हो गई कितनी, 12 को हो गई, और इनका योग 255, तो एवरेज निकालना होगा तो 255 में 12 से भाग दे दिए, 21.25 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान था ये भी। देखिए अगला बढ़ते हैं हम लोग 47 नंबर, किस संख्या का 76% 95 है। किस संख्या मतलब x मान लीजिए, और इसका 76% मतलब 76/100 बराबर कितना कह रहा है कि 95 है। तो अब हमें बोल रहा है ना कि वो संख्या निकालना है, बहुत सिंपल है। देखिए 19 5 95 और 19 चौके 76 हो जाएगा, 4 से कटाएंगे 25, यानी 25 से गुणा कर लीजिए, x बराबर 25 5 125, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, किस ऑप्शन में दिया है 125, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। बड़ी आसान क्वेश्चन है, किस संख्या का 76% 95 है, कटा करके निकाले 125। आगे बढ़िए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन। ये बोला है कि 84 भागे ये इतना दिया हुआ -5 + -4 ऑफ। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करिए ना कि ये छोटा ब्रैकेट को तोड़ेंगे, उसके बाद मझौला ब्रैकेट को, और तब बड़ा ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को तोड़िए, तो -16 में -2 से भाग देंगे, माइनस माइनस खत्म, यानी 8 हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ भाग का ही साइन है, फिर हमें क्या करना है ना, 32 में से 8 से भाग देना है, यानी कि ये 4 हो जाएगा। ठीक, 4 आ गया। अब यहाँ पे ऑफ है, तो सबसे पहले ऑफ का क्रिया करेंगे, तो -4 ऑफ मतलब का गुणा होता है, तो 4 चौके 16, -5 + -16, ये हो जाएगा कितना, -16, तो 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका, माइनस में दोनों है, तो 16 5 21 हो जाएगा, अर्थात 84 भागे -21 हो जाएगा, -21, 16 5 21 हो गया, तो 21 चौके 84 हो रहा है, लेकिन माइनस में है, तो -4 जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट को तोड़े, 8 आया, भाग दिए 4 आया, यहाँ 4 चौके 16, -16 हो गया, -5, यानी ये यहाँ तक मिला करके -21 आ जा रहा है, तो 84 में -21 से भाग देंगे, -4 जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। कह रहा है कि इनलेट पाइप P 7 घंटे में भर सकता है। देखिए नल टंकी से आ गया, ये 7 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप Q 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, 6 घंटे में पूरी भरी हुई टंकी को खाली कर सकता है। यदि केवल P को पहले 3, सबसे पहले तो यहाँ टोटल वर्क निकाल लेते हैं, TW टोटल वर्क 7 छक्के 42 हो जाएगा, दोनों कैल्शियम कितना हो गया 42। अब क्षमता निकाल लीजिए, टाइम हो गया, इफिशियंसी निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ठीक, इससे भाग देंगे तो 6 आएगा, यहाँ भाग देंगे 7 आएगा, और ये आउटलेट पाइप है तो इसका माइनस में लेंगे। ठीक, क्योंकि निगेटिव खाली करेगा ये। अब बोला है हमें कि 6 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। अब बोला है कि यदि केवल P को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता है। अच्छा, अब एक बात बताइए कि ये P को हमें 3 घंटे के लिए खोलेंगे, तो ये 36 18, यानी 18 अभी भर दिया। ये कितना भर दिया आपका, तो 18 भर दिया। ठीक, जब 3 घंटा हम P को खोले हैं तो कितना भरा है, 18 भरा है। अब आगे कह रहा है उसके बाद Q को भी खोल दिया जाता है तो टैंक को खाली होने में कितना देर लगेगा। देखिए 18 भरा था, अब P Q दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो दोनों साथ में काम कर रहे हैं, तो 6 में से 7 गया 1 जो है खाली हो रहा है, 6 में से 7 गया -1, यानी 1 खाली हो रहा है। तो 1 खाली होने में 18 के रफ्तार से है, 18 जो है खाली करना है 1 के रफ्तार से, तो 18 में 1 से भाग देंगे, 18 घंटा में जो है खाली हो जाएगा। माइनस का मतलब क्या होगा, खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी क्वेश्चन था, एक बार और समझ लीजिए। P 7 घंटे में भर सकता है, Q 6 घंटे में खाली कर सकता है, टोटल वर्क 42 हो गया, इफिशियंसी निकाले, ये 6 हो जाएगा, भाग देंगे तो ये -7 आ जाएगा। तो पहले ये भरा हुआ है 3 घंटा, तो 36 18 जो है भरा हुआ है। अब इस 18 को खाली होगा, क्योंकि अब दोनों खुल जा रहे हैं, तो दोनों जब खुलेंगे साथ में, तो ये 6 भर रहा है, 7 खाली कर रहा है, यानी -1 खाली हो रहा है, तो -1 से भाग दे दिए, यानी 18 घंटा में खाली होगा, माइनस का मतलब क्या हो गया, खाली होगा, तो 18 घंटा में खाली होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ABC एक साथ मिलकर 2 दिन, ये भी टाइम एंड वर्क कहा गया। देखिए ABC तीनों मिल करके, ABC एक साथ मिल करके 2 दिन में एक काम को समाप्त कर सकते हैं। यदि A B एक साथ काम करते हैं तो उसे 2.4, अगर A B केवल काम करते हैं तो 2.4, यानी कि 24। देखिए 2.4 दिया है ना, तो इसको बदलेंगे तो ये 24 बट्टा क्या हो जाएगा आपका
10 हो जाएगा, यानी कि 12/5 कर लेते हैं। ठीक, इसको कटा करके हम क्या कर लिए, 12/5 कर लिए, छोटा कर लिए। अब आगे कह रहा है कि ए और बी जा करके 24 यानी 12/5 हो गया। बी और सी 4 दिन में, बी प्लस सी जब करते हैं तो 4 दिन में हो जाता है। ठीक, 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा? देखिए सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम 2/1, यहाँ कुछ भी नहीं रहता है तो 1 हो जाता है। तो एलसीएम निकालना है तो 12, 4, 2 का एलसीएम निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। नीचे का तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। बट्टा का कब भी एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम बट्टा हर का एचसीएफ होता है। तो देखिए टाइम से हमने टोटल वर्क निकाला, एलसीएम 12 हो गया। अब क्षमता कैसे निकालेंगे, तो भाग दे दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो ये 5 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। ठीक, अब हमें बी का अकेले पूछा हुआ है कि बी अकेले काम को कितना दिनों में करेगा। देखिए यहां से अगर आप इसमें से BC को घटा देते हैं, ये अगर BC का घटा लेते हैं तो 6 में से 3 गया ना, ए का क्षमता निकल जाएगा 3 अकेला, क्योंकि 6 में से 3 BC वाला 3 घटा लेते हैं तो ए का क्षमता 3 आ गया। अब इस AB में से 5 में से जब अगर हम ए का क्षमता अगर 3 निकाल देंगे तो बी का क्षमता कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। तो बी कितना देर में करेगा, यही पूछा हुआ है। तो बी कितना देर में करेगा, तो 12 इसका 2 क्षमता आ गया, अर्थात 6 घंटा में जो है अकेले बी काम को कंप्लीट कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान ये भी क्वेश्चन है, एक बार और समझ लीजिए। ए बी सी तीनों मिलकर 2 घंटा में, ए बी जो है 2.5, इसका मतलब 12/5 कर लिए कटा करके, 24/10 यानी 12/5। बी सी जो है 4 घंटा में। टोटल वर्क निकाले, सबका एलसीएम 12 टोटल वर्क आ जा रहा है। तो क्षमता निकाल लिए, 2 6 के 12, ये 12/5 से भाग देंगे 5 हो जाएगा, 4 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, देखिए हमें पूछ रहा है ना कि बी अकेला कितना देर में जो है काम को कंप्लीट करेगा। तो बी अकेला अभी नहीं निकलेगा। सबसे पहले इसमें से अगर BC घटा लेते हैं, ABC में से, ये BC का हमें पता है 3 घटा लेंगे, 6 में से 3, तो ये 3 बच जाएगा किसका, ए का हो जाएगा। अब इस AB में से ए का 3 घटा लेंगे, ए का 3 घटा लेंगे तो बी का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और बी का जब भी क्षमता 2 निकल गया तो टोटल 12 काम है, 2 की क्षमता से करेगा, 6 घंटा में काम को कंप्लीट कर लेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देखिए हम लोग 50 क्वेश्चन, देखिए इस तरह के सेट में हमेशा आपका क्या होना चाहिए, 40+ ही आंसर आना चाहिए। ठीक, ये सेट जो है रीजनिंग का भी आसान था, मैथ का भी आसानी था, थोड़ा सा मैथ मॉडरेट दिया हुआ था, तो ये इसमें 40+ आपका स्कोर आना चाहिए। ठीक, ये टेस्ट नंबर 15 का डिस्कशन था। लाइट की वजह से हम लोग आज इसको कल ही देखने वाले थे, नहीं देख पाए थे। तो चलिए हम लोग 15 नंबर टेस्ट के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि और भी दोस्त, आपके जितने भी ज़रूरतमंद दोस्त हैं वो जुड़े हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाए। ठीक, तो चलिए ओके, अपना ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा और आप में जो है इम्प्रूवमेंट होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करिएगा। 40+, एक दिन 45 आने लगेगा। ठीक, ये सब ऐसे नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से, रेगुलर प्रैक्टिस करने से। ठीक, तो ओके बाय, अपना ध्यान रखें और पढ़ाई करें, प्रैक्टिस करें।